Welcome students. Let us see one more question for AAT, that is the Ashoka aptitude test. So this question says Nathan is making a pair of trousers. So Nathan is making a pair of trousers. It means he is making two trousers. So let us suppose this is the trouser 1, this is the trouser 2, this is the trouser 1, this is the trouser 2 for his young son. The diagram shows the pattern for one piece. The diagram shows for one piece. So this is the diagram for one piece. Four such pieces are needed. It means see, this will be the left part of first trouser. You can say like this. Sorry. So like this. This is the first part, and similarly, this will be second part. So he needs such four such pairs, right? First, second, third, and let us suppose this is the fourth one. Like this. So this is the fourth one. So he needs four such pieces. First, second, third, fourth. And first two pieces will make trouser one, and the third and fourth will make trouser two. Right. For simplicity, he assumes that he need a 15 centimeter by 38 centimeter rectangle for each piece. See, the dimension of one piece is 15 centimeter breadth and 38 centimeter length. So this is a rectangular uh, shape requirement, 15 centimeter by 38 centimeter for each piece. The material comes in three with pieces prices as shown. So if the width is 100 centimeter, its price is 2 per meter, right? 2 pounds per meter. If 120, then it's 2.20 per meter. If width is 160, then 2.80 per meter, right? So the material may be bought in lengths which are exact multiple of 10. तो क्या है कि जो लेंथ होगा, जो कपड़े का जो लेंथ कट करवाएंगे, तो 10 सेंटीमीटर के मल्टीपल में ही होना चाहिए. व्हाट इज द लोएस्ट प्राइस ही कैन पे. चलिए लोएस्ट प्राइस की बात करता है. तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए. अगर मैं सपोज कीजिए कि लोएस्ट प्राइस, देखिए, या तो इसका है और इसका है, ठीक है. लोएस्ट प्राइस इन तीनों में सबसे कम 2 पॉइंट्स का है. एक्चुअली में मैं आपको समझाने के लिए तीनों का कैलकुलेट करके दिखाता हूँ. ठीक है. सबसे पहले चलते हैं 160 सेंटीमीटर के पास. तो अगर मेरा कपड़े का विथ 160 सेंटीमीटर होता, अगर मेरे कपड़े का विथ 160 सेंटीमीटर होता, ठीक है, और लेंथ तो मैं जितना मन होगा उतना कटवा लूंगा. तो देखिए, ये मेरा 160 सेंटीमीटर है, और लेंथ अलोंग दिस साइड मेरा लेंथ है. जितना लेंथ कहा जाएगा उतना कट करके हम लोग ले सकते हैं. अगर मैं 160 सेंटीमीटर का लेंथ लिया हूं, तो मुझे 15 सेंटीमीटर बाय 38 सेंटीमीटर के कैसे कैसे ट्राउजर्स में काट कर सकता हूँ. देखिए, सबसे 38 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो 38 सेंटीमीटर वाले को मैं इधर रखता हूँ. मैं एक रेक्टेंगुलर शीट ही मान के चल रहा हूँ. सो 38 ये हो गया, 38 ये हो गया. कितना ये 38 के ऐसे कितने कितने बन जाएंगे, आई थिंक 4 तो मेरा आराम से बन सकता है 38. और इसी को एक और पार्ट में कर लेते हैं. सो दिस इज 38 एंड दिस इज ऑल्सो 38. अब देखिए 38 इंटू 4 कितना होगा, 142. 142 सेंटीमीटर, जबकि मेरा पूरा यहाँ विथ है 160 सेंटीमीटर. तो देखिए, इस तरह से ये चार ट्राउजर आपको यहाँ से कट हो जाएंगे. और जो लेंथ है, लेंथ इसका जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर का रिक्वायरमेंट है. बट 15 सेंटीमीटर मुझे नहीं मिलेगा, मुझे टोटल 20 सेंटीमीटर मिलेगा, क्योंकि 10 के मल्टीपल में मिलेगा. तो ये जो मुझे टोटल यहाँ मिलेगा, ये 20 सेंटीमीटर मिलेगा. तो इसका मतलब कि 160 सेंटीमीटर विथ का अगर मैं कपड़े को खरीदूंगा, तो मुझे केवल 20 सेंटीमीटर लेंथ ही कपड़ा खरीदना होगा, राइट. इसमें मेरा एडजस्ट हो जाएगा 4 ट्राउजर्स. तो 20 सेंटीमीटर का प्राइस क्या होगा, देखिए, 1 मीटर का प्राइस, यानी कि 100 सेंटीमीटर का प्राइस 2.8 है. तो 1 सेंटीमीटर का 2.8 अपॉन 100, हेंस 20 का हो जाएगा 2.8
अपॉन 100 इंटू 20। चलिए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप बहुत ही ईजिली। एक जीरो से जीरो यहाँ पे चला जाएगा, इस डेसिमल को हटाएंगे, अपॉन 10 हो जाएगा। 28 टू जा 56 अपॉन 100, सो इट मीन 0.56। ठीक है, अब एक और कैलकुलेट करके देखते हैं इसी तरह से। अगर मैं 120 सेंटीमीटर विथ का अगर मैं लेता कपड़ा तो कितने लेंथ की जरूरत पड़ती। देखिए इस बार ये मेरा टोटल 120 सेंटीमीटर का ही है, तो 38 के कितने बनते, 38 का चलिए एक बन गया, 38 का दो बन गया, 38 का थ्री बन गया। क्या 38 का फोर बन पाएगा, 38 इंटू थ्री दैट इज 114, और 38 इंटू फोर 142 हो जाता है। देखिए 142 तो नहीं आ पाएगा, तीन ऐसे बनेगा और फिर उसे एक यहाँ पे इसको ऐसे कट करना ही पड़ेगा, है ना, जिसमें कि ये 38 इसका लेंथ हो जाएगा, सॉरी विड्थ हो जाएगा। लेंथ वाइज देखा जाए तो देखिए ये 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये 15 का चाहिए और इसको 15 चाहिए, यानी 15 15 30, यानी कम से कम उसको ये 30 मीटर तो इसको यहाँ पे 30 सेंटीमीटर तो इसे बाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है, 30 सेंटीमीटर का अगर हम रेट निकालें तो क्या आएगा, चलिए देखिए, तो 100 सेंटीमीटर का रेट है 2.20, 100 सेंटीमीटर का प्राइस 2.20 था, तो 1 सेंटीमीटर का 2.2 अपॉन 100, तो 30 सेंटीमीटर का हो जाएगा 2.2 अपॉन 100 इंटू 30, डेसिमल हटाया, अपॉन 10, 0.066 अपॉन 100 दैट इज 0.66। आप देख सकते हैं कि प्राइस बढ़ गया, पहले क्या था 0.56, है ना, देखिए सी, पहले के प्राइस क्या था 0.56, जैसे ही आपने विड्थ को कम किया, है ना, तो ये देखिए 0.66 हो गया, राइट। इसका मतलब सिमिलरली आप सोच सकते हैं कि अगर हम 100 सेंटीमीटर के विड्थ के कपड़े को अगर हम कट करवाते तो यहाँ पे प्राइस और ज़्यादा हो जाता। तो हमारा आंसर होना चाहिए 160 सेंटीमीटर विड्थ वाले का, और इसका हो जाना चाहिए 56 पी, दैट्स आंसर 0.56 मतलब 56 पी, राइट। सो आई होप कि आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ पाए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।